बात होगी महू हिंसा की, जहां मास्टरमाइंड कौन है, यह सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की जीत के बाद जमकर बवाल देखने को मिला। आगजनी हुई, पथराव हुआ और कई लोग घायल हो गए। अब इस हिंसा के बाद मध्य प्रदेश पुलिस भी एक्शन मोड में आ गई। इस हिंसा के बाद पुलिस ने 7 एफआईआर दर्ज की, 40 आरोपियों को नामजद किया और 13 की गिरफ्तारी भी हुई। हर सीसीटीवी खंगाला जा रहा है और आने वाले दिनों में चिन्हित कर और भी लोगों को अरेस्ट किया जा सकता है। अभी के लिए महू में 300 से ज्यादा पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। पूरे जिले को ही एक छावनी में तब्दील कर दिया गया है। हिंदू मुस्लिम में किसी तरह का तनाव पैदा ना हो, इसकी पूरी कोशिशें की जा रही हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं। आपको बताएं कि यह विवाद जब चैंपियंस ट्रॉफी के बाद वहां जो जुलूस निकाला जा रहा था, जो खुशियां मनाई जा रही थी, जो आतिशबाजी की जा रही थी, उससे कुछ लोगों को परेशानी हुई, दिक्कत हुई और लिहाजा दो पक्षों में भिड़ंत हो गई। पुलिस बल सक्रिय हुआ और किस तरह से ये लड़ाई हुई उसकी कुछ वीडियोस देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से ये गली में दो पक्षों के बीच, यानी एक तरफ जहां लोग भारतीय क्रिकेट टीम के जीतने पर, फाइनल जीतने पर, विश्व विजेता बनने पर जश्न मना रहे थे, तो दूसरी तरफ कुछ लोग पहुंचे जिन्होंने इसमें बाधा डाली और कुल मिलाकर कहें तो माहौल को खराब करने की कोशिश की गई। अब तस्वीरें आप देख रहे हैं, आगजनी की तस्वीरें आपको नजर आ रही होंगी। सवाल यह है कि ऐसे कौन लोग हैं जिनको इस देश की खुशी में खुश होने के लिए मुसीबत देखने को मिलती है, मुसीबत जान पड़ती है। ऐसे लोगों पे सख्त कार्रवाई हो, लिहाजा पुलिस अब कार्रवाई कर रही है। पुलिस एक्शन मोड में नजर आ रही है। 300 पुलिसकर्मी महू में इस वक्त तैनात हैं ताकि कोई माहौल ना बिगड़े। लेकिन बड़ी खबर यह कि आखिर कौन लोग हैं जिनको देश के जीतने पे दर्द होता है, इन लोगों को चिन्हित करना बहुत जरूरी है। इन तमाम एंगल्स पे जांच पुलिस कर रही है और ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। खबर को विस्तार देंगे, सहयोगी राम स्वरूप शर्मा मेरे साथ जुड़ गए। राम स्वरूप, जरा ये बताइए, जिस दिन हम बात कर रहे थे कल परसों, लगातार आप इस खबर को बारीक से कवर कर रहे हैं और हम जो कह रहे थे कि एक एंगल साजिश वाला था और उसी की तरफ अब ये जांच आगे बढ़ती नजर आ रही है। क्या क्या इसके एंगल्स निकल रहे हैं, किस किस पहलुओं पर जांच हो रही है, जरा विस्तार दीजिए खबर को राम। देखिए, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि ये वही इलाका है मालवा का जो यहाँ हमेशा चर्चाओं में बने रहे हैं और उनके द्वारा मध्य प्रदेश में और पूरे देश में अलग अलग तरह की जो वारदातें हैं उनको अंजाम देने के आरोप लगते रहे। भोपाल जेल में तो सबसे पहले तो पुलिस का और जांच एजेंसियों का जो केंद्र बिंदु है वो इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया यानी कि सिमी है। हालांकि पुलिस ने इस बहुत सारी चीजों को अभी गोपनीय रखा है और बाहरी तौर पर जो चीजें सामने आ रही हैं वो ये है कि पहले 12 लोगों को इसमें हिरासत में लिया था, लेकिन अभी 13 लोगों को इसमें हिरासत लेने की जानकारी आई है और 17 लोगों के ऊपर एफआईआर थी, जिसे बढ़ाकर अब 40 लोगों के ऊपर नामजद मामला दर्ज हुआ है। और इस पूरे मामले को लेकर कुछ देर पहले कलेक्टर से इस मामले में बात हुई है। उन्होंने बताया है कि यदि रासू का जैसी भी कार्रवाई होती है तो उसकी भी इनके ऊपर तैयारी की जाएगी। इधर जो भाजपा की विधायक और पूर्व संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर है, उन्होंने बुलडोजर एक्शन की भी मांग की है इस पूरे मामले को लेकर। 300 से ज्यादा पुलिसकर्मी यहाँ मौजूद है और सुरक्षा बलों की अलग अलग जो इकाइयां हैं उन्हें अलर्ट मोड पर रखा गया है। किसी भी तरह अगर कोई अप्रिय स्थिति बनती है और उपद्रवी द्वारा इस तरह की कोई घटना को अंजाम देने का प्रयास करते हैं तो डॉक्टर मोहन यादव सरकार के जो सुरक्षाकर्मी हैं वो तत्काल उन्हें दबोचने के लिए तैयार बैठे। लेकिन राम स्वरूप, जो अपन एंगल की जो आप और हम बात कर रहे थे वही उसी तरफ जांच बढ़ती नजर आ रही है। क्या पहलू निकलकर सामने आए इन्वेस्टिगेशन में? जो बात हो रही है साजिश की, उस पर किस तरह से जांच आगे बढ़ी है, जरा वो समझाइए। फौरी तौर पर जो जांच एजेंसियां हैं और पुलिस हैं वो मैंने आपको बताया कि इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया यानी कि सिमी के जो गुर्दे हैं उनसे इनके नहीं जुड़े हैं। पुलिस का और जांच एजेंसियों का इस तरफ इशारा है, लेकिन पुष्ट और अपुष्ट तौर पर पुलिस और जांच एजेंसियां बहुत सारी चीजों को सार्वजनिक नहीं करती हैं, क्योंकि अभी आज तीसरा दिन है, स्थिति ना बिगड़ जाए, कोई बवाल की स्थिति ना बन जाए। सुरक्षा एजेंसियां और पुलिस इस बात का भी ध्यान रखते हैं, इसलिए समय के साथ बहुत सारी चीजों से पर्दा उठेगा और मुझे लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के जो जिहादी नेटवर्क हैं वो भी कहीं ना कहीं सामने आएंगे। राम, आपने बताया गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है, लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं।
इसके अलावा अब तक कोई और एक्शन देखने को मिला है क्या? या और अगर हम देखें, आपने कहा 300 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं, इसकी जांच की गई हो, कुछ सीसीटीवी अब खंगाले जा रहे हैं, उसमें कुछ और इसके पुख्ता सबूत मिल पाए हों, कोई एंगल जुड़ता नजर आ रहा हो, प्री प्लान था तो किसके इशारों पर यह प्लानिंग की गई हो, इस पर कोई अब तक इन्वेस्टिगेशन की तरफ बात पहुंची है क्या राम? देखिए, लगातार सुदर्शन न्यूज ने कल ये बात बताई थी और आज फिर हम उस चीज को दोहरा दें कि सीसीटीवी कैमरे जो आसपास के हैं, वो मोबाइल के जो डेटा हैं, वो उनको डेटा को खंगेला जा रहा है और उस आधार पर पुलिस बहुत सारे लोगों तक पहुंचने की कोशिश करेगी और कई सारे जो जिहादी तत्व हैं, उपद्रवी हैं, उनका गला दबोचेगी। लेकिन कई सारी चीजों को पुलिस ने अभी अपने तक सीमित रखा है। बहुत सारी चीजों को मुझे लगता है कि वो सार्वजनिक करना उचित नहीं मान रहे हैं, क्योंकि ये अति संवेदनशील इलाका माना जाता है महू का, और इसमें और जो लोग मुलव्वस हो सकते हैं या पाकिस्तान से इसके तार कहीं जुड़े हो सकते हैं, क्योंकि ऐसा एक मामला नहीं है। महू से जब भी कोई खबर आती है तो उसके बहुत सारे मामले अलग अलग जगह से जुड़े पाए जाते हैं। मालेगांव विस्फोट की बात हो या राजधानी भोपाल के जेल से जेल तोड़कर उसको फरार होने की जिहादियों की बात हो, जो सिविल इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया के जो गुर्गे थे उनका बाद में एनकाउंटर हुआ था, चाहे उनकी बात हो, तो ये पूरा जो मालवा है ये आतंकी गतिविधियों का एक केंद्र माना जाता है। तो पुलिस बहुत सारी चीजों को अभी सार्वजनिक नहीं कर रही है, लेकिन फौरी तौर पर हमारे पास जो जानकारी आई है वो यही है कि मोबाइल की जो डेटा है उनको खंगाला जा रहा है, सीसीटीवी जो कैमरे हैं उनके फुटेजेस में लोगों को चिन्हित किया जा रहा है और उनके ऊपर बुलडोजर एक्शन की जाएगी। इस तरह की मांग उषा ठाकुर जो विधायक है भारतीय जनता पार्टी की और पूर्व मंत्री है मध्य प्रदेश सरकार की, उनने ये मांग रखी है। उसके अलावा रासुका की कार्रवाई इनके ऊपर लगभग तय मानी जा रही है, रासुका की कार्रवाई उनके ऊपर की जाएगी फौरी तौर पर। इस तरह की जानकारी भी प्रशासन के द्वारा आई है। जी रामस्वरूप, ये खबर आने के बाद जैसे आप उषा ठाकुर का जिक्र कर रहे हैं कि वो अपनी कुछ मांगे कर रही हैं, मांग रख रही हैं, मध्य प्रदेश की सियासत में किस तरह की बयानबाजी हो रही है? अभी पक्ष या विपक्ष दोनों ही तरफ के नेताओं का हम जिक्र करें तो बताइए। देखिए, विपक्ष की अगर बात की जाए तो कांग्रेस की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर कोई ऐसी बड़ी या छोटी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के एक मुखर विधायक रामेश्वर शर्मा, उन्होंने कल बड़े तीखे स्वर में ये कहा था कि ये गुंडागर्दी और ये जिहादियों की जो कायराना हरकतें हैं वो मध्य प्रदेश में बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। साफ तौर पर रामेश्वर शर्मा ने ये भी अपने एक बयान में कहा था कि अब भारत में कोई जिन्ना नहीं है जो अलग एक राष्ट्र की मांग करेगा और आपको कोई सुरक्षा उपलब्ध करा जाएगा। यदि कोई गलत करेगा तो उसको सजा भुगतना पड़ेगी। इस तरफ रामेश्वर शर्मा का बयान आया था और विधानसभा में फौरन से इसी प्रश्न को लेकर बात की तो उन्होंने यही बताया कि मध्य प्रदेश में आदियों के द्वारा जो कायराने वारदातों का अंजाम दिया जा रहा है उन्हें ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और राज्य सरकार जो सरकार है वो उपद्रवियों के ऊपर बड़ी से बड़ी कार्रवाई करने के लिए वचनबद्ध है। इस तरह का अभी रामेश्वर शर्मा ने हमें अपडेट दिया है, इस पूरे मामले को लेकर उन्होंने जानकारी दी है। ब्रह्म, एक और पहलू पर जरा ये जानकारी दीजिए कि कहीं कहीं कुछ खबरें ये भी हैं, सोशल मीडिया देखिए अभिव्यक्ति की आज़ादी है, हर कोई अपनी तरह से खबरों को डालता है। एक खबर ये भी है कि सुतली बम फोड़ने को लेकर, पटाखे फोड़ने को लेकर ये विवाद शुरू हुआ था, इस तरह की चीजें भी निकलकर सामने आ रही हैं। इस पर अभी कोई क्लियरेंस आया है पुलिस या किसी और का? देखिए, मैं आपको बता दूं कि इस तरह के आरोप लगाए जाते हैं जिहादियों के द्वारा, इस तरह की बात की गई है, इस तरह की उन्होंने ये आरोप लगाया है, ये कोई जानकारी नहीं है। लेकिन यदि ऐसा है तो इससे पहले जो वहां महू में घटनाएं हुई हैं या मध्य प्रदेश भर में और जो लगातार वारदातें हो रही हैं, ये एक देश में जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का माहौल निर्मित हुआ है उसको लेकर असामाजिक तत्वों की एक बौखलाहट है जो अलग अलग रंग रूपों में उभर कर सामने आती है। बिल्कुल आपने सही कहा राम, और ये तमाम एंगल्स पर अब पुलिस बारीकी से नजर रखे हुए है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, सड़क से लेकर सदन और सदन से लेकर सियासत तक इसकी बयानबाजियां तेज हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच ये जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए किस तरह से ये खबर जो है अब बड़ी होती नजर आ रही है, कई पहलुओं पर जो है जांच भी अब चल रही है और 13 गिरफ्तारियों की बात सहयोगी राम बता रहे थे कि अब ये संख्या आंकड़ा जो है बढ़ रहा है और इसी के चलते अब एक तरफ सियासत जो है वो भी अब कार्रवाई की मांग उसमें देखने को मिल रही है।